जब ये हमारे पास आएंगे ना भाई, तो इनको दिल्ली जाने के लिए हम कील ठोकेंगे। लेकिन पहले आप ही कहते हैं कि पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, कोई इंतजाम नहीं कर रही है, लोग लाल किले में घुस गए, अब इंतजाम कर रही है तो भी दिक्कत है। भाई ये हमें क्या मैं दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत ना हो यार, हम दिल्ली थोड़ी जाना। हमें किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले जो समय में यू किसान या काम करके दिखाएगा जो चीज़ सरकार ने करी है। भाई एक बार बताओ, जिस समय ज़रूरत ही, जिस समय हमको दिल्ली थोड़ी जा रहे, हमारी तरफ से कोई आज कोई अलाउंस थोड़ी नहीं कोई दिल्ली जा रहा हो किसान, या किसान ने कोई गलत काम कराओ। 6 तारीख की तो दे दी ना चक्का बंद किया आप। और दिल्ली में चक्का बंद करना कौन जा रहा हो भाई? और चक्का बंद तो NH-24 पर हो ही रहा, देख रहा ऊपर होगा। वो तो पुलिस ने कर ही दिया ऊपर। हाँ तो फिर और क्या कर रहा है भाई, पुलिस ही कर रही है। तो भाई NH के लिए वो पूरे देश भर में आंदोलन पे वो जाम है। बाकी दिल्ली के अंदर तो बाहर तो अपने आप ही जाम हो पड़ा अंदर से। तो लेकिन सर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि पुलिस के पास स्टील की लाठियां आई हैं। कोई बात ना, वे भी हमारे लिए ही आई होंगी या किस बेस पे आए होंगे। भाई ठीक है, स्टील की मंगाओ, कोई और चीज़ मंगाओ, उससे कोई नहीं। किसान किस तरह का ना डर रहा और ना भग रहा। और किसान यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आया है, जिस अपनी मांगों के लिए लेकर आया है, तो दिल्ली सरकार से मनवा के जाएगा, बिना मनवा यहाँ तक लेकर देना। सुहास जी, आप भी किसान यूनियन के बड़े लीडर हैं, क्या रणनीति आप लोगों के पास? क्योंकि सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो आप लोगों से बातचीत करेगी। हम भी कहाँ बातचीत करने को तैयार हैं। हम जब समय मिल जाएगा सरकार जब बातचीत कर लेगी। बाकी हमारा जो धरना है, टिकैत साहब ने अभी कल की जो पंचायत में कह दिया कि अगली बार अक्टूबर में कर लेगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार। 28 तारीख को तो भाग गए आप लोग। कहाँ भगी? कहाँ है? कहाँ दिखाई दिए? अब 28 साल नहीं, आप कैसे कह दोगे? कोई नहीं कह सकता। चलो मानते नोएडा की टीम यहाँ नहीं, नोएडा नहीं, सब किसान यहाँ ही हैं। किसान केवल 26 को थका हुआ घर गया। थका हुआ आदमी, एक बार बताओ, सुन तो लो, सुनो तो सही भाई, एक बार बता। जब आदमी लौक उठावे, गेहूँ उठाएगा, ठीक, गेहूँ उठाने के बाद में तो पूरी रात काम करेगा, थक लेगा, तो कहाँ जाएगा? घर जाएगा ना जाएगा? तो आंदोलन देखो, उसके बाद देखो सही, आप 11 बजे मतलब आप कह रहे भाई किसान को टिकैत साहब ने कहा भाई अब जो ट्रैक्टर गाँव से आए वो गाँव गए, फिर जरूरत पड़ी फिर आ गए, जब ये आ गए 2 घंटे बाद। टिकैत साहब ने क्यों कहा गाँव का ही पानी पीऊंगा मैं? हाँ तेरे की, जब एक बात बताओ, गाँव का पानी तो गाँव का पिएगा, जब गाँव का किसान तो जब तुम यहाँ सरकार तो पानी देवे ना, अपने गांव का पिए ना, तो भाई क्या करेगा आदमी? टिकैत साहब ने ये कहा है कि अपने गांव का पानी, भाई यह सरकार ने हमारे जो यहाँ की सारी सुविधाएं बंद कर दी, लाइटें काट दी, हमारे पानी के जो टैंकर है वे ले गए, तो भाई अब पानी तो गांव का ही पिया जाएगा। तो आया ना गांव का पानी, पिया ना, मटकों में आया, किस तरीका किस विधि से आया, आप बराबर देख रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ जो आपके चैनल ने जो ये कह रहे हैं कि भाई बड़े चैनल तो जो क्या दिखा रहे हैं, पर आपके जो चैनलों ने बहुत अच्छा दिखाया, हर चीज़ दिखा रही है ओपन करके बहुत बढ़िया तरीक़ा से। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, गांव का पानी भी आ गया है और दिल्ली की सरकार से अपना काम जो अपनी मांग मनवा के भी जाएंगे। सुहास जी, आप दिन उस रात को थे जब टिकैत साहब भावुक हुए थे जी, उसका संदेश कैसा गया लोगों को? भाई संदेश तो आप देख लो, सारे बॉर्डरों पर क्या स्थिति है। देखो, एक किसान नेता के आँख से आंसू पूरा भारत रोया, ये भी आपने देखा। पूरे भारत की जो असहानुभूति है, जो इस तरीक़ा से आज किसान एक जन आंदोलन के तहत पूरे बॉर्डरों पर पहुंच रहा है। और आज मेरे ख्याल से जिंद में आपको कोई खबर लगी होगा, वहाँ देखे होंगे, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या आप देख सकते हो। मुजफ्फरनगर लाखों की संख्या आप देख सकते हो, बिजनौर लाखों की संख्या। क्या है? क्योंकि आंदोलन को अपनी गति पकड़ लिया और गति तो बहुत तेज होगी। महापंचायत और इनसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसान जागरूक हो रहा है। जिस किसान कह रहा है दिल्ली में ठीक है, कहाँ बैठेंगे, जो बॉर्डर पे इतनी जगह है बैठने के लिए, तो सरकार जैसे कील ठोकने का जागरूक नहीं हुआ। भाई सुन तो लो, वो कह रहे हैं कि भाई इतनी जगह है जहाँ कील ठोकी जा रही है, उतनी जगह हमारे प्रबंध भी तो हुए हैं लूटने के लिए। तो प्रबंध के लिए जनता को दिखाए, मतलब सरकार को पता लगनी चाहिए कि कितना किसान अब आने वाला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, आ रहा है। तो वो कोई डराने की नहीं है, वो संकेत है ये कि आने वाले जो भविष्य है ना, वो किसान तय करेगा क्या करना। कील कहाँ ठुकनी है, जिसको आपने मुझे शुरू में पूछा कि ये कील क्या मतलब है, तो उस कील का ये मतलब है कि वो किसान बताएगा कील ठुकेगी कहाँ।
चुनाव की तैयारी कर रहे हैं फिर आप लोग? हाँ तेरे के हमारा क्या मतलब चुनाव को भाई, किसान संगठन भाई चुनाव को राजनीतिक आदमी है। नहीं, वोट तो दोगे ना? हाँ अरे वोट देंगे तो भाई वही कह रहे कील कहाँ ठुकेगी, वो किसान बताएगा कहाँ ठुकेगी, सरकार नहीं बताएगी। मोदी जी के अलावा तो विकल्प ही नहीं है देश में। हाँ तेरे की भाई ये तो विकल्प बन जा भाई, एक बार बताओ विकल्प तो बनते हैं ना, विकल्प तो होंगे, सब आएंगे सब विकल्प निकल के, अगर सरकार सही समय पे और किसान के लिए नहीं सोचेगी तो उसके विकल्प निकल के आएंगे। लेकिन सुभाष जी ये भी तो सच्चाई है, अगर कोई किसान नेता खड़ा होता है या किसान कोई नेता बनना चाहे तो जनता वोट कहाँ देती है? किसान ही लोग ना देते उसको तो वोट। किसे? किसान नेता अगर कोई बनना चाहे या किसानों की आवाज किसान नेता क्यों लड़ेगा भाई? किसान एक बात बताओ, संसद में उठेगी ना, मैं बता तो रहा जी, संसद में उठेगी, जो किसान की नहीं सुनेगा उसका यही इलाज होगा, जो आने वाले समय पे आप देखोगे, आपके चैनल भी देखेंगे। ये बात ये कह रखना, इस बात में मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, उसको आने वाले समय पे आप देखना कि ये बात जो वहाँ पर एक गाजीपुर बॉर्डर पे कही गई थी वो आज निकल के आई। तो समय देखो कील ठुकती है, ये नहीं है। आज देखो किसान यहाँ बैठा हो ना, आप ये बताइए मुझे 3 महीने से ऊपर हो लिया, 3 महीने से ऊपर हो गया और 70 दिनों में 70 दिन हो गए, ढाई मतलब 70 दिन नहीं, वैसे 7 महीने हो गए जी। वैसे तो आप ये सो देख तो लो, उस बात को छोड़ो, दिन तो बहुत हो गए, 7 महीने से प्लस हो गया, 7.5 महीने। आप लोगों ने हाँ आंदोलन किया। तो इतने दिन वो किसान अपने ज़मीन को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, इतनी हद फोड़ सर्दी में यहाँ पर बैठ के इस सरकार की ओर टक की जमा कर देख रहा कि भाई हमारा भला करें, और सरकार वहाँ की वहीं दड़ खिंचे पड़ी है। तो नु कह रहे हैं कि ये उठने वाली नहीं है, इन्हें उठाएगा भी किसान। तो ये उठाने के लिए चिताया जा रहा है इस समय रहते हुए। तो वोट से ही ना, जब आप वोट नहीं दोगे तो अपने आप चले जाएंगे। तो भाई वही तो कह रहा हूँ, समय आते कील ठुकेंगी। तो फिर घर चले जाओ, वोट के टाइम अपना वोट का डिसीजन ले लेना। घर जाके क्यों परेशान भाई एक बात बता, थारे घर जाके कुआं कायम रहेंगे भाई, क्या खाएगा? नहीं, जब आप ही कह रहे हो भाई एक बात बता, वो तो इतने तो हम यहाँ बैठेंगे, इतने ये कानून वापस न होंगे, ठीक, वहाँ के बाद वहाँ के हिसाब से कोई काम करा जाएगा, तो काम सारे होंगे, समय रहते हुए सारे काम होंगे। लेकिन सर खबरें आ रही है कि कुछ किसान भी लापता हैं 26 तारीख की घटना के बाद। वो उसमें चल रही है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी आई है और दिल्ली सरकार को बताया गया है और केंद्र सरकार को बताया गया, कुछ उस दिन से लापता है, उन पर कार्रवाई जो छानबीन सरकार तरफ से चल रही है। लेकिन पुलिस ने तो लिस्ट जारी करी है कि इतने लोग जेल में हैं और बताया जा रहा है कि लोग ज़्यादा लापता हैं। हाँ ज़्यादा लापता है, उन पर सारी बिंदु काम चल रहा है। हमारी तरफ से लिस्ट बना के भी दी है संयुक्त मोर्चा ने उस पर, और जो उन पर मैसेज आ रहे हैं, जो लोग हमारे लापता हैं उनके बारे में सूचना दी जा रही है बराबर। कहा जा रहा है कि गाँवों में भी पुलिस दिख कर रही है किसानों को, ऐसा है क्या कुछ? भाई जब एक बाबा बॉर्डर पे देख लो तो गाँवों में कसर छोड़ रही होगी, तो किसान कहीं भी, पुलिस देखो, प्रशासन सरकार वो अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है। और आपके माध्यम से भी ये देख रहे हो 2.5 महीने से यहाँ पर किसान उसी गति पे है, कहीं से गति कम नहीं हुई है, ना उसके इरादे कमज़ोर हुए हैं, ना उसके इरादे कमज़ोर होंगे। काम आप कुछ भी करो, हर तरीक़ा से किसान यहाँ पर मजबूती के साथ अपनी बात रखे बैठा है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।